प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं वर्गमूल, बीजगणित और सरलीकरण का जो पिछले वर्ष सीजी टेट 2016-17 में पूछे गए हैं उनका प्रश्न हल करवाऊंगा। दोस्तों आपका टारगेट होना चाहिए 30 में 30 का, क्योंकि सीजी टेट पास करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। क्योंकि 10,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यह मानकर चलिए कि शिक्षक भर्ती के लिए भी आपकी तैयारी हो रही है और यह वीडियो और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के यह वीडियो। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1 हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन सीजी टेट 2019 में पूछा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। आपको बार बार नहीं लिखना है, तो 1/1 + x/1 - x = 1। अब ये हो जाएगा। देखिए इसको क्या करना है, 2x/, इसको सॉल्व कर लो। पहले ये लास्ट टर्म दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको ऐसा सॉल्व करोगे तो एक का गुणा इससे करोगे तो 1 एकम 1 और -x, और ये प्लस है तो +x/1 - x। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2x/1 + 1/1 - x। अब आपको मालूम होगा कि a/b/c/d, इसको क्या हो जाता है, ये जो लास्ट में रहता है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब ये d ऊपर चला जाएगा और गुणा के साथ लिखाएगा, क्योंकि यहाँ से भाग में है ये, तो रिवर्स हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और d/c हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1, ऐसा है। देखिए 1/, अब इसके नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1 है, और ये 1 - x/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ओवरऑल हमको मिल जाएगा 2x/1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 1 - x मिल जाएगा, और नीचे में 1 रहेगा। तो आपको मालूम है 2/1 = क्या हो जाएगा, 2 होगा। ओके, अब ये हो जाएगा 2x/, ये 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 1 2 हो गया, और 2 - x हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि इसके इक्वल में क्या है, 1 है। आपको बार बार लिखते हुए नहीं चलना है, अब लास्ट में आपको क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। तो 1 जैसे लिखेंगे ये 1। अब क्या करना है, इतने को देखिए, अब इतना में हमारा काम बनेगा। अब इसको क्या कर लेना है, तिर्यक गुणा, इसके नीचे 1 रख लेना, कुछ नहीं मतलब 1 ले लेना। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x = इसका इससे 1 से मल्टीप्लाई मतलब वही आना है। अब x इधर चला जाएगा तो 2x + x = 2, मतलब 2x + x क्या हो जाएगा, 3x = 2। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, x = 2/3। अब ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन क्या है, 2/3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 2/3 सी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस यही क्वेश्चन देखिए सेम रिपीट हुआ है, ये 2016 में पूछा गया था। तो जो 2016 में पूछा गया था वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में। देखिए इसमें डायरेक्ट वैल्यू पूछ दिया था, तो देखिए वैल्यू, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 ये दिया हुआ है। अब पहले इतने सॉल्व करेंगे, इतने सॉल्व करते हैं। इतने सॉल्व करोगे 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/, अब इतने सॉल्व किए तो कितना हो गया, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 + 1/1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और गुणा 1 है मतलब इसीलिए। उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो 1 + 1/, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5/ कितना हो जाएगा, 3। अब ये फिर पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 3/5। अब 5 एकम 5 और 5 3 8, और ये नीचे में 5 ही रहेगा तो 5, तो 8/5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये सीजी टेट 2016 में पूछा गया था, ये 2016 का सेम इस 2019 में रिपीट हुआ था। इसमें x का वैल्यू पूछ दिया था, क्वेश्चन सेम है। इसलिए ध्यान देना है कि पहले जो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है इसको ध्यान देना है। तो मैं रोज आपको इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। अब आगे देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन और देखते हैं। ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये सीजी टेट 2019 में पूछा गया था। देखिए ये भी आसान है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जैसा कि आप देख पा, ये तीनों नंबर सेम है और ये तीनों नंबर सेम है, सॉरी यहाँ माइनस है।
ओके। अब देखिए इसको हम क्या ले 600 को, इसको ए मान लेता हूँ 658, और इसको क्या मान लेता हूँ बी मान लेता हूँ, किसको 328 को। अब अगर मैं ए गुड़ा ए करूँगा तो आप बोलोगे सर इसका मतलब होता है ए का त्रिघात, अगर ए गुड़ा ए बोलूँगा तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ए का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, आपको मालूम है ये। अब देखिए इसको अब 3 बार है मतलब ए का त्रिघात, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मान लिया हूँ ए, ये नंबर को हमको नहीं लिखना, नंबर लिखेंगे टाइम होगा, तो ए का त्रिघात लिख सकते हैं इसको मैं, इसको बी माना हो तो बी का त्रिघात लिख सकता हूँ। इसको देखिए ये ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यह ए और ये बी तो माइनस ए बी हो जाएगा। उसके देखिए ये प्लस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, सॉरी इसको ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बी का स्क्वायर। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान देना, यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस और ये प्लस है। क्वेश्चन आप चेक कर चाहे तो चेक कर सकते हैं 2019 का। अब देखिए ये प्लस हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि ए का त्रिघात बी का त्रिघात बराबर क्या होता है, फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। देखिए फार्मूला ए माइनस बी, उसके बाद ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपान ये रहेगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए ये नंबर और ये दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो इसको आप काट सकते हैं, तो बचा क्या ए माइनस बी। अब ए माइनस बी, ए आप मान के रखें क्या 658 और बी किसको मान के रखें 328, तो 658 में हमको 328 माइनस कर देना है, तो 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में 3 गए तो 3 बचेगा, तो 330 हो जाएगा। तो ये 330 आपका सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को पलट के दे सकते हैं, जो पहले मैं प्लस लिखा था ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस क्वेश्चन को बदल के दे देगा, तो आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब ए का त्रिघात प्लस बी का त्रिघात, तो फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, और ये हो जाएगा ए माइनस ए बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो आपको फार्मूला को याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यदि 179 गुणित 48 बराबर 8592 हो तो 85.9 भागित 179.9 का मान क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम सरल है। आप इसको पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 179 गुणित 48 बराबर 8592। इसका गुणा करने पर ये आता है कि नहीं आता है इसको हमको मतलब नहीं है, जैसा है ना हमको गुणा करके नहीं देखना है, ऐसा इसका मतलब ये होता है, ये मालूम है। अब देखिए तो इसका मान पूछ रहे हैं आपको, ये दिया हुआ है, दिया है ये। अब ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 85.92, ठीक है। अब इसको मैं दशमलव को हटाऊंगा, दशमलव हटा के क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1 और ये दशमलव के बाद 2 संख्या इसलिए 0, ये भागित का भागित रहने दे 100, इसको दशमलव ना है। अब दशमलव हटाएंगे तो ये 1 और इसके बाद 0। अब दशमलव हट गया, मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, हट गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अब हम लिखेंगे 85.92। अब आपको बताया कि यदि ए अपान बी और अपान सी अपान डी है तो पलट जाता है, क्या होता है ए अपान बी गुणित डी ऊपर चला जाता है और सी नीचे आ जाता है, ये बताया आपको अभी। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भाग का चिन्ह है, मतलब ये इसको हम भाग लिख सकते हैं ना, ए बटा बी का मतलब होता है ए भागित बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 85/92/100 गुणित 10 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 ये। अब देखिए ये और ये कट जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा ये 8592 गुणित में से इधर तो 1 हो जाएगा और इसको हम छोड़ देते हैं 179 गुणित 10, ये हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है, देखिए अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये वाला इधर डिवाइड चला जाएगा, गुणा में है तो 48 बराबर ये हो जाएगा 8592 भागित 179 लिख सकते हैं। ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ 48, तो इनका वैल्यू मैं क्या रख दूंगा 48, इस पूरे का, तो ये पूरे का वैल्यू 48 लिखूंगा तो मतलब 48 ऊपर जाएगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा 48/10। अब भाग कर लो, 1 शून्य है मतलब 1 दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4.8। तो अब आपको आंसर दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो दिया हुआ है उस पर आपको काम करना है और जो पूछ रहे हैं उसका वैल्यू हमको निकालना है, ओके। तो ये CGTET 2017 में पूछा गया था।
अब आगे देखिए, और 2017 में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा था, तो देखिए √30 का 10%, मतलब का मतलब आपको समझना है यहाँ गुणा, तो 30 का मतलब गुणा 10%, तो 10/100। तो जब भी आप प्रतिशत हटाओगे तो 1/100 लिखना है। तो यहाँ 10 है इसलिए 10/100 हो जाएगा। यदि 5% है तो क्या हो जाएगा 5/100। ओके, अब प्लस है यहाँ, उसके देखिए 30 गुणित का मतलब आपको गुणा लेना है। अब 40%, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100। उसके देखिए अब माइनस है यहाँ, तो माइनस 30 गुणित का मतलब गुणा और 90/100। ओके, इसका मान हमको पूछ रहा है। अब देखिए इसको ये काटना देख, इस काटना काट सकते, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट गया। ओके, इस 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ से भी 2 2 0 कट गया। अब बचा क्या देखिए, यहाँ बचा √3, यहाँ बचा √3 × 4 और यहाँ बचा 3 × 9। अब देखिए ये √3 रहेगा। अब आपको मालूम है कि √4 का वर्गमूल क्या होता है, मतलब √4 का वर्गमूल, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। और उसके बाद 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। ये तो हम इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अंदर में है वर्गमूल में है, गुणा है, तो प्लस रहता तो हम नहीं तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, गुणा है तो हम तोड़ सकते हैं। तो हम 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद इसको हम लिखेंगे √3 माइनस 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3√3। ये 3 का वर्गमूल हमको नहीं मालूम, इसलिए हमको यहाँ इसको रख लेना है, सॉरी ये √3 है। ओके, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3√3 हो जाएगा और माइनस 3√3। तो ये दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारा आंसर, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन। तो एक ऑप्शन क्या है 0 है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, स्थानीय मान और अंकित मान बता देता हूँ। दोस्तों ये अंकित मान को और क्या बोला जाता है, जातीय मान भी बोलते हैं। अंकित मान को और क्या बोलते हैं, जातीय मान। देखिए 2 6 5 4 9 में 5 का स्थानीय मान, तो देखिए 5 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 5 कौन से स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। तो 5 का स्थानीय मान क्या जाएगा, 5 को आपको लिखना है और संख्या जितने 5 का स्थानीय मान पूछे, ये 5, उसके बाद कितना संख्या 1 2, तो आपको 2 0 लगा लेना है। ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अंकित मान, अब 5 का ही अंकित मान, तो 5 का अंकित मान क्या रहेगा 5, तो ये हो जाएगा -5। अब 500 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 495। तो देखिए इस प्रकार का इजी क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, जिसको बच्चे छोड़ करके आते हैं। तो आपको ध्यान देना, यदि हम यहाँ क्वेश्चन बोल दिया 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान आपको 6 हो जाएगा, और 6 के बाद कितना दो संख्या है 3 1 2 3 0 हो जाएगा। उसके बाद अंकित मान, तो 6 का अंकित मान यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अंकित मान को क्या बोला जाता है, जातीय मान भी बोला जाता है। ध्यान रखना, जातीय मान भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस प्रकार 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्थानीय मान और अंकित मान या स्थानीय मान जातीय मान बोल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखिए दोस्तों, सन्निकट मान पूछ रहे हैं, सीजी टेट 2016 में पूछा गया था। अब देखिए इसको कैसे करना है, तो पहले हम सॉल्व करते आते हैं 1+, इस रूट वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अब इसके नीचे में कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। तो ये 4 प्लस 1 पंचे 5, ये 5/4 ये हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 5 4 कितना हो जाएगा 9 और बटा 4 हो जाएगा। अब आपको अभी बताया कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल होता है सर आप बोलोगे 3। ये अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलोगे 2। तो 2 एकम 2, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और प्लस 3 रहेगा, और ये 2 का 2 रहेगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 2, तो वर्ग ये हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो गया 5/2 का वर्गमूल पूछा है। ठीक है, तो अब इसका वर्गमूल, तो पहले आपको सॉल्व करना है इसको। तो 5/2 को हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2.5 ये आएगा। अब देखिए वर्गमूल आपको कैसे निकालना ये बता रहा हूँ। देखिए 2.5 को लिख लीजिए।
अब वर्गमूल जब निकालना रहता है तो हम भाग टाइप करते हैं। जैसे कि देखिए अब हम करेंगे ये, हमको लेना क्या है 2। अब इसमें पहाड़ा ऐसे पढ़ना है 2 गुड़ी 2, 2 दूने 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 चौक 16, ऐसे पढ़ना है। तो हम देखिए स्टार्ट करते हैं। आपको फर्स्ट में जितना संख्या लेना है ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको हमेशा 2 संख्या लेना उतारना रहेगा। ओके, तो देखिए पहले हम यदि हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, जबकि ये छोटा है। ओके, तो दशमलव के बाद एक संख्या और दशमलव के बाद भी एक संख्या है। तो देखिए हम किससे पहाड़ा पढ़ेंगे 1 से, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1। अब यहाँ जो 1 गया है एक बार, उसको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब 2 में 1 को घटाओगे आप तो कितना हो जाएगा 1। अब उसके बाद ये दशमलव की बात 5 है, तो अब हमको क्या करना है, एक संख्या नहीं लेना है। कितना संख्या लेना रहेगा 2। तो दशमलव के बाद आप ऐसा शून्य जितना बार चाहे उतार सकते हो। हमको 0.3 मान तक निकालना है। ओके, तो देखिए अब ये दशमलव आ गया, तो यहाँ हम दशमलव लगा देते हैं। अब कितना उतारेंगे हम 50 उतारेंगे। अब देखिए यदि मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो 2 गुड़ी 3, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा 3, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यहाँ अगर मैं 4 रखता हूँ मतलब ये 24 हो जाएगा, और आपको गुणा करना पड़ेगा किससे 4 से, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। उसके बाद यदि मैं 5 रखता हूँ तो 5 से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से किससे आ सकता है, तो 2 9, अगर हम 9 रखते हैं तो 9 निया 81 हो जाएगा। तो 81 के 1 हासिल है 8, तो 9 दूनी 18, तो ज़्यादा हो जा रहा है, इतने बार में नहीं जाएगा। तो हम कम आते हैं पीछे। तो मान लो अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 10 दो 12, 25 पंचे 125। 26 रखोगे तो 2 6 गुणित कितना हो जाएगा 6, तो 6 6 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 3 15 156, ज़्यादा हो गया। मतलब कितनी बार में जाएगा 5। तो ये 5 बार में जा रहा है, तो 5 बार में 125 होता है। यहाँ 5 लिखे तो 5 को आपको क्या करना है फिर से जोड़ना है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 2 1 3। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओके, अब देख लीजिए आपको पूरा सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है। देखिए दशमलव के अब ऑप्शन में आ जाओ, ज़्यादा सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन से भी आप देखिए, अगर सेम वैल्यू रहता तो फिर से आगे बढ़ते, सेम नहीं है तो देखिए यहाँ 0.5 है, ये ऑप्शन कट। 1.5 है, यहाँ 1.8 है, यहाँ गलत, ये भी 1 आ गया है, तो ये दोनों आंसर खत्म। 1.5 यहाँ 1.1 है, तो ये भी खत्म। तो बचा कौन, बी ऑप्शन। तो इस प्रकार से ऑप्शन को भी आप देख करके रिमूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन सरलीकरण से, ये क्वेश्चन बहुत बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आपको BODMAS इसका फॉलो करना है, बदमाश का। तो देख ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब ब्रैकेट पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ब्रैकेट का भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, घटाना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फॉलो करना है इस रूल को। ठीक है, तो बदमाश का नियम फॉलो करना है। प्रकार से भी क्वेश्चन देता है, ऐसे बार भी दे देता है। तो बार वाले क्वेश्चन को पहले आपको सॉल्व करना होता है, पहले बार को ध्यान देना रहता है। यहाँ बार नहीं है। ओके, तो पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो ये पहले इतने को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कोष्टक में है, सबसे बड़ा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, ऐसा आता है। यदि बार दिया रहता है तो बार वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ओके, तो मतलब बार में अगर बार दिया रहता है उसको पहले देखना होता है। तो देखिए यहाँ 5/2 - 1 है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए अब ये 5/2 - 1 है, इसको सॉल्व करो तो इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब क्या कर लेना है, तिरक गुणा कर लेना है। तो तिरक गुणा करोगे तो ये इससे करोगे तो 5 एकम 5 और 2 एकम 2, और 5 का 2 का 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2। 5 में 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। मतलब इसको सॉल्व करने पर कितना मिल गया 3/2, मीन्स क्या हो गया 12 माइनस 2 पंचे, ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो 2 पंचे देख 2 अभी रहने दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 3/2 आया ये। अब हम जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का भाग करना है, तो भाग तो है ही नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है, तो पहले इन दोनों का गुणा होगा, जोड़ना नहीं है। फिर उसके गुणा हो जाएगा तब आपको जोड़ना रहता है, फिर घटाना रहता है। तो जोड़ना और घटाना का आगे पीछे कर सकते हो। तो पहले इन दोनों का गुणा हो जाएगा। देखिए तो 12 माइनस 5 दूनी 10 और बटा 3 बटा प्लस 3/2 हो जाएगा। अब चाहो तो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, दोनों जोड़ना और घटाना का आगे पीछे कर सकते हो। तो ये जिसको अगर घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा 2 से होगा, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 एकम
3 प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस, तो 3 एकम 3/2। अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और ये 3/2, तो कितना हो जाएगा 4 3 7/2। अब ये देखिए दोस्तों, अब आपको सही बटन में आंसर दिख रहा है, इस टाइप का आंसर तो नहीं दिख रहा है। तो आपको 7 को किससे भाग करना है 2 से, तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 1 आ गया। अब इसको लिखना कैसे है सही बटा में, तो पहले क्या लिखोगे 2 से भाग कर रहे हैं मतलब बटे में कितना आएगा 2 आएगा, तो बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और आंसर कितना आया 3 आया है, तो यहाँ 3। शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ 1, क्योंकि देखिए 2 तिया 6 और 1 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो 3 सही 1/2, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको इससे भी और जो क्वेश्चन पूछे गए उसको बताऊंगा, मतलब कम दिन में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद मैं आपको स्पीड से क्वेश्चन कराऊंगा और टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा।